करबला की तपती हुई जमीन, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। इमाम हुसैन का मुकद्दस जिस्म खाक में पड़ा था। यजीदी फौज के नारे बुलंद हो रहे थे और उसी दौरान एक घने जंगल से एक दहाड़ती आवाज आई। वो शेर आ चुका था, लेकिन ये आम दरिंदा नहीं था, ये था अबुल हारिस, इमाम हुसैन का पाला हुआ शेर, जो वादा कर चुका था कि जहां मेरे मौला का पसीना गरेगा वहां मेरा खून भी बहेगा। किस्सा शुरू होता है हजरत अली के दौर से, जब जुल्म और सितम अपने उरूज पर था। मदीना के करीब के एक जंगल में एक शिकारी ने देखा कि एक मादा शेरनी का लाशा पड़ा है और उसके पहलू में एक नन्हा सा शेर का बच्चा भौंका प्यासा मां के जिस्म से लपटा रो रहा है। शिकारी ने सोचा कि उसे पकड़कर बाजार में बेच दूंगा, मगर किसी बुजुर्ग ने उसे कहा, इस बच्चे को अमीर अल मोमिनीन हजरत अली के घर ले जाओ। जब ये बच्चा हजरत अली के दरवाजे पर लाया गया तो इमाम हुसैन ने उसे गोद में लिया, उसे दूध पिलाया, उसे नरमी से थपका और उसका नाम रखा गया अबुल हारिस। ये सिर्फ एक दरिंदा नहीं, बल्कि इमाम हुसैन की मोहब्बत से परवान चढ़ने वाली रूहानी मखलूक बन चुका था। इमाम हुसैन जब कुरान की तलावत करते, अबुल हारिस खामोश बैठा सुनता। जब इमाम नमाज पढ़ते, शेर मस्जिद के बाहर अदब से लेटा रहता। उसकी आंखों में नूर था, दिल में मौला की मोहब्बत और जिस्म में बजली जैसी ताकत। यह शेर ऐसा था जो सिर्फ इमाम की बात सुनता, सिर्फ इमाम को पहचानता और सिर्फ इमाम के इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था। मगर एक दिन इमाम हुसैन ने उसे जंगल के एक गोशे में छोड़ते हुए कहा, अबुल हारिस, जब वक्त आएगा तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद जान लोगे कि वक्त आ गया है। शेर ने इमाम की तरफ देखा, उनके हाथ चूमे और जंगल की तरफ चला गया। सालों बाद वक्त गुजरता गया। अबुल हारिस अब एक मुकम्मल जवान, जबरदस्त और जंगल का सबसे बहादुर शेर बन चुका था। तमाम जानवर उससे डरते भी थे और उसका अदब भी करते थे, मगर उसके दिल में एक सुकून, एक रूहानियत, एक मौला हुसैन की याद हमेशा बसी रहती थी। फिर एक रात उसने नींद में एक चीख सुनी। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये इमाम हुसैन की आवाज थी। दर्द, तकलीफ और मजलूमियत की पुकार। उसने सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा और जमीन को सौंगना शुरू किया। मिट्टी में खून की खुशबू शामिल हो चुकी थी, इमाम का खून। अबुल हारिस 2 दिन और 2 रातें बगैर रुके दौड़ता रहा, न खाया न पिया। उसकी आंखों में आंसू, सीने में तूफान और दिल में बस एक ही जज्बा, मेरा मौला खतरे में है। जब वो करबला पहुंचा तो सूरज गुरूब हो चुका था, अंधेरा था, सुकूत था और मिट्टी पर सिर्फ खून और लाशें। एक लम्हे को वो रख गया और फिर जैसे उसका दिल फट गया हो, उसने गिरज कर दुहाड़ मारी। सारी कायनात थरथरा गई। करबला में इमाम हुसैन का पाक जिस्म जमीन पर पड़ा था, गर्द वो खाक उड़ रही थी। यजीदी लश्कर अभी भी वहां मौजूद था। कुछ लोग माली गनीमत लौट रहे थे, कुछ लाशों को जला रहे थे। अबुल हारिस का गुस्सा आसमान तक पहुंच चुका था। उसने पहले यजीदी सिपाहियों पर हमला किया। इनमें दहशत फैल गई, जिन्होंने इमाम के खिलाफ तलवारें उठाई थीं। अबुल हारिस ने किसी को नहीं छोड़ा। उसने हर इस शख्स को चीर डाला जिसके हाथ इमाम के खून से रंगीन थे, मगर वो बेगुनाहों को नहीं छोड़ता था। जब अबुल हारिस इमाम हुसैन के जिस्म पाक के पास पहुंचा तो उसके पांव लरजने लगे। वो जमीन पर गिर गया। उसने इमाम का खून सूंघा, आंखें बंद की और जार व क़ितार रोने लगा। उसने अपना चेहरा इमाम के कदमों पर रख दिया और खुद को खाक में लौटने लगा। वो चीख रहा था, रो रहा था, जैसे एक बच्चा मां के लिए तड़पता है। कहा जाता है कि इसी लम्हे आसमान से एक नूर उतरा। कुछ ने देखा कि हजरत अली और बीबी फातिमा आसमान से अबुल हारिस को देख रहे थे और हजरत अली ने फरमाया, वाह अबुल हारिस, तू हैवान था मगर तूने इंसानों से बढ़कर वफादारी निभाई। तू शहीद है और तू जन्नत में मेरे बेटे के साथ होगा। इस लम्हे शेर ने आखिरी सांस ली और इमाम के कदमों में दम तोड़ दिया। करबला के मैदान में सुकूत छा चुका था। धूप का जोर टूट चुका था, मगर दिलों में जलने वाली आग अभी बाकी थी। इमाम हुसैन का पैकर खाक पर साकित पड़ा था। उनके साथी अहल बेत सब के सब कुर्बान हो चुके थे और वो शेर जो जंगल से दौड़ता हुआ आया था, जो इमाम के जिस्म पर सिर रखे सुस्कियां ले रहा था, वो भी खामोश हो चुका था। अबुल हारिस ने अपना वादा पूरा कर दिया था। उसने अपने मौला की पुकार सुनकर अपनी जान की परवाह किए
बगैर दुश्मन के दरमियान कूद कर वो सब कुछ कर दिखाया जो शायद इंसान भी ना कर पाते। उसका जिस्म जख्मों से चूर था, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था। उसकी निगाहों में नूर था, जैसे वो जमीन पर होकर भी आसमान से जुड़ा हुआ हो। एक गरीब देहाती जो मैदान करबला के किनारे खजूर के बाग में काम करता था, सब कुछ देख रहा था। वो शेर को देखकर हैरान भी था, खौफजदा भी, मगर किसी अनजानी कशिश के बायस उसकी आंखें उस शेर से हट नहीं रही थीं। वो कहता है कि शेर की आखिरी सांस के साथ एक रोशनी आसमान से उतरी और उसके वजूद को अपने अंदर जज्ब करके गायब हो गई। मैदान में मौजूद सब यजीदी सिपाही भाग खड़े हुए, जैसे कोई क़ियामत उन पर नाजिल हो गई हो। इसी रात इमाम ज़ीनुल आबदीन, जो बीमारी की हालत में कैदी बनाए जा चुके थे, ने कैद खाने में सजदे के दौरान एक अजीब सा नूर महसूस किया। उनकी आंखें बंद थीं, मगर दिल के दरवाजे खुल चुके थे। उन्हें ख्वाब में अपने नाना रसूलुल्लाह की जियारत हुई, जिन्होंने फरमाया, ज़ीनुल आबदीन, तुम्हारी कुर्बानियों को देखा गया और तुम्हारे नाना के प्यारे शेर अबुल हारिस ने भी अपना हक अदा कर दिया। उसे जन्नत में तुम्हारे जद हुसैन के कदमों के पास जगह दी गई है। इमाम ज़ैनुल आबदीन की आंखें खुले तो उनके चेहरे पर सुकून का समंदर था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और ज़ेर लब कहा, सलाम हो उस पर जिसे हमने पाला और जिसने वफादारी का ऐसा नक्श छोड़ा जो सदियों तक बाकी रहेगा। करबला के कुछ दिन बाद जब अहल बीत का काफिला यजीद के दरबार से वापस मदीना लौटा तो रास्ते में वही गरीब देहाती इमाम ज़ीनुल आबदीन से मिला। उसने अर्ज किया, मौला, मैंने करबला में एक शेर को आपके बाबा के कदमों पर रोते देखा था। इमाम ज़ीनुल आबदीन ने मुस्कुराकर फरमाया, वो हमारा अबुल हारिस था। वो वफा का आखिरी चिराग था। वो जानूर न था, वो नूर था जो जिस्म की शक्ल में आया था, ताकि दुनिया को बता सके कि इमाम की मोहब्बत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं। इस देहाती ने रोते हुए कहा, मौला, क्या मैं उस शेर की कब्र पर फातिहा पढ़ सकता हूं? इमाम ने फरमाया, वो जहां लेटा है वही जगह अब जन्नत का टुकड़ा है। अगर तुम्हारे दिल में इखलास है तो हर जगह तुम उसकी कब्र समझकर दुआ कर सकते हो, क्योंकि ऐसे वफादार फना नहीं होते, वो दिलों में बस जाया करते हैं। उसी जमाने में एक बूढ़ा यजीदी सिपाही जो करबला के हमले में शामिल था, कई रातों से एक ख्वाब से परेशान था। ख्वाब में एक शेर उसके सामने आता, खामोशी से उसे देखता और फिर अपना सिर मौला हुसैन के कदमों में रख देता। उसका चेहरा नूर से दमकने लगता और आसमान से आवाज आती, जिसने वफा को नहीं पहचाना वो खसारे में रहा। बूढ़ा सिपाही एक रात चीखता हुआ उठ बैठा। वो रोता रहा, तौबा करता रहा और आखिरकार मदीना पहुंचा। वहां उसने इमाम ज़ीनुल आबदीन से मिलने की इजाजत मांगी। जब उसने अपना जुर्म बयान किया, इमाम ने उसके आंसू देखे और फरमाया, अल्लाह मुआफ करने वाला है, मगर तुझे मुआफी की अलामत अबुल हारिस के मजार से मिलेगी। बूढ़ा करबला लौटा, जहां वो शेर गरा था। वहां जाकर उसने सजदा किया और वहीं उसकी रूह कफ से उनसुरी से आजाद हो गई। करबला के मैदान में कई बरसों बाद एक सूफी बुजुर्ग इबादत में मसरूफ थे। उन्हें वहां से एक खास किस्म की खुशबू महसूस हुई। उन्होंने फरमाया, ये मिट्टी आम नहीं, ये किसी ऐसे का खून है जिसे मोहब्बत की महराज हासिल थी। कुछ देर बाद उनके शागिर्दों ने देखा कि उन बुजुर्ग के सामने एक शेर का खाकी खाका बन गया है, जो झुका हुआ है, जैसे इमाम के कदमों पर सजदा रेज हो। बुजुर्ग ने आंखें बंद करके कहा, उसे तारीख ने नहीं लिखा, उसे इश्क ने रकम किया है। आज भी जब ज़ायरीन करबला जाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि रात के वक्त अगर खामोशी से मिट्टी को हाथ लगाओ तो कहीं ना कहीं एक नरम सा एहसास होता है, जैसे कोई मोहब्बत भरा वजूद वहां सो रहा हो। वही शेर, वही वफादार, वही अबुल हारिस। ऐसे ही मजीद दिलचस्प वाक़ियात और कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल मिलियन वाइब जरूर सब्सक्राइब करें।